प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग का समाप्त हो गया था। मतलब यूनिट नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। मतलब यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों कंप्लीट हो गया। अब यूनिट हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 5 पढ़ना है हम लोग को, है ना। यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे और यूनिट नंबर 5 में हम लोग लास्ट यूनिट ये है, लास्ट यूनिट हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है इसको बोलते हैं मानव शारीरिकी। मानव शारीरिकी का मतलब होता है कि हम लोग का बॉडी के, है ना, जो ह्यूमन है हम लोग हैं, हम लोग का पूरा बॉडी का क्या है, किस तरह का फंक्शन है, क्या कौन कौन सिस्टम है, नहीं है, सारा सिस्टम के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे प्लांट में हम लोग पढ़े, है ना, किस तरह का न्यूट्रिएंट्स उसमें आ रहा था, उसके कमी से क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, किस तरह का उसमें एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा था, है ना, ट्रांसपायरेशन कैसे हो रहा था, उसके बाद रिस्पायरेशन कैसे हुआ, फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ। क्योंकि प्लांट में तो कोई सिस्टम है नहीं, है ना। जैसे हम लोग में बहुत सारा सिस्टम होता है, जैसे हम लोग में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम है। इस तरह से प्लांट में नहीं होता है। क्योंकि प्लांट में क्या होता है ना कि एक जगह रहना है, और उसमें भी वो क्या करता है, इसमें भी वो स्वपोषी है ना, ऑटोट्रॉप्स है, तो वो खुद से एक जगह रहना है, उसको उतना काम से कोई मतलब रहता नहीं। क्या काम करेगा, प्लांट से कोई काम करता नहीं, इसीलिए उसमें उतना सिस्टम की जरूरत नहीं होती है, वो सिंपल रहता। तो जो चीज था, मतलब इसमें रिस्पायरेशन कैसे करता, उसमें भी देखे हम लोग सिंपल सा था, है ना। रिस्पायरेशन के बारे में हम लोग जाने, उसमें कोई स्पेशल उसके लिए कोई सिस्टम नहीं होता है लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, हम लोग में क्या होता है, सिस्टम होता है। जैसे रिस्पायरेशन, सांस लेते हैं तो एक तरह का सिस्टम है, उसी सिस्टम के द्वारा सांस लेंगे। डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सिस्टम है, खाना खाएंगे तो वो एकदम सिस्टमैटिक ढंग से जाएगा, सारा पचेगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन सारा कुछ होगा, वो सिस्टमैटिक ढंग से होगा, है ना। तो हम लोग में क्या होता है ना कि बहुत काम, बहुत ये चीज होता है, मतलब कह सकते हैं कि हम लोग का बॉडी जो है एक कॉम्प्लेक्स, है ना, मशीन के रूप में है, काफी जटिल मशीन के रूप में है। इसीलिए हम लोग का सिस्टम पाया जाता है, अलग अलग सिस्टम होता है और सारा कुछ सिस्टमैटिक ढंग से होता है। पढ़ने के बाद पता चलेगा कि अच्छा इतना तरह का है ना, इस तरह के सिस्टमैटिक ढंग से कहीं कुछ भी है ना, 1.0 कहे ना 111 या 0.001 उतनों % के लिए मिस नहीं किया है, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग का शरीर है। पढ़ेंगे देखेंगे एक एक काम, है ना। मतलब हम लोग अपने बॉडी के बारे में पूरा का पूरा इसमें हम लोग समझेंगे, इसमें क्या होता है, किस तरह का है, नहीं है। तो पहले हम लोग चैप्टर नंबर है 16, यहीं से स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं पाचन एवं अवशोषण। अवशोषण, पाचन एवं अवशोषण, ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डाइजेशन जो होता है, किस तरह का डाइजेशन हो, कैसे डाइजेशन होता है, और पूरा का पूरा कौन सा एंजाइम निकलता है, कहां से निकलता है और किसको डाइजेस्ट करता है, सारा कुछ इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके बाद जब डाइजेशन हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण। अब डाइजेशन होगा, डाइजेशन किसका होगा, जो हम लोग खाना खाएंगे उसी का डाइजेशन होगा। देखो न्यूट्रिएंट्स का है ना, मुख्यतः 5 अवयव होता है। 5 अवयव कौन कौन होता है, 5 अवयव होता है, देखो यहां लिखते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा प्रोटीन है। तीसरा फैट है, या लिपिड भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना, लिपिड है। और उसके बाद चौथा विटामिन है। और पांचवा मिनरल्स एंड वाटर। वाटर एंड मिनरल्स भी लिख सकते है ना, वाटर, ये होता है। तो देखो इसमें होता क्या है कि ये जो दो गो है, कौन दो गो, तो विटामिन और वाटर एंड मिनरल्स है, ये दोनों क्या होता है, ऑलरेडी ये सिंपल फॉर्म में रहता है। अच्छा एक बात बताओ, कम डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पाचन। पाचन किसका होगा, सरल, मतलब जो सिंपल फॉर्म में रहेगा उसका पाचन होगा, या फिर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा उसका पाचन होगा, किसका पाचन, कॉम्प्लेक्स वाला होगा।
कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्या करेगा, तोड़ करके सिंपल फॉर्म में लाएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्या करेगा, उसको तोड़ करके किस में लाएगा, सिंपल फॉर्म में लाएगा। यही तो पाचन होता है। तो इसमें देखो ये दोनों एकदम सिंपलर फॉर्म में ऑलरेडी है। विटामिन कहेंगे या फिर वाटर है, मिनरल्स है, इसको कहेंगे डाइजेशन करेंगे, डाइजेशन होगा। ऑलरेडी ये क्या है, काफी सिंपल फॉर्म में है। नहीं, ये क्या है, काफी सिंपल फॉर्म, इसका डाइजेशन नहीं होता है। तो डाइजेशन किसका होगा, डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का। इसी का ना होगा। बायोमोलिकुल्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो तीनों के बारे में बताए थे। कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और ये टूटेगा किस फॉर्म में टूटेगा, ग्लूकोज है, अरे बताए थे वहां पर, ग्लूकोज में टूटता है। उसके बाद ग्लैक्टोज में टूटेगा, ग्लैक्टोज, और फ्रुक्टोज में टूटेगा, फ्रुक्टोज। और ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन किस में टूटेगा, एमिनो एसिड में टूटेगा, एमिनो एसिड में टूटेगा। ऐसे लिपिड है, एक किस में टूटेगा, फैटी एसिड, और किस में, ग्लिसरॉल में टूटेगा। अरे सारा बात बताए हुए हैं, जब बायोमोलिकुल्स बता रहे थे तो वहां पर सारा बात बताए हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, टूटेगा, मतलब कहने का मतलब है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और टूट करके ये बनाएगा सिंपल फॉर्म, है ना, सिंपल फॉर्म में ये बनेगा। तो जब ये टूटेगा तभी फॉर्म आएगा, और इस फॉर्म में आएगा तभी जाकर के क्या होगा, इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। हम लोग का बॉडी इसको क्या करेगा, मतलब तब ये यहां से एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद ये कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड के द्वारा फिर ये क्या होगा, पूरे शरीर में जाएगा जहां जाना है है ना। तो वहां एसिमिलेशन होगा। तो मतलब ये प्रोसेस जो होता है, मतलब इतना समझो कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसको डाइजेशन करना है, और खाना में क्या सब रहेगा, तो खाना में ये पांचों रहता है, लेकिन ये दो गो क्या है, सिंपल फॉर्म में, इसको कोई तोड़ना की जरूरत है नहीं। तो तीन गो टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को तोड़ना है। समझ में आ रहा है, ये हो गया तुम्हारा। अब देखो इसको डाइजेशन करने की जरूरत है। यहां पर एक और नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ये सब लिखना नहीं है, आगे हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, कहां कर, इसको हम लोग, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। चूंकि हम लोग का इसमें डाइजेशन है, इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। अब इसमें क्या होने वाला है समझ में आ रहा है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको तोड़ करके क्या बनाना है, सिंपल फॉर्म बनाना है। तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, उसके बाद एक एक पहले हम लोग ऑर्गेन के बारे में पढ़ लेंगे कि कहां से कहां होकर के ये गुजरेगा। उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से, कहां से कौन, मतलब ग्लैंड से कौन सा, ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सेक्रेट होगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे। मतलब इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब सबसे पहले कौन कौन सा ऑर्गेन से होकर के भोजन जाएगा, सारा ऑर्गेन का नाम जानेंगे। उसके बाद कौन कौन सा ग्लैंड है जो इसमें काम करता है, ग्रंथि है जिससे, ग्रंथि से कौन कौन सा एंजाइम निकल रहा है। और तब लास्ट में हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, पाचन क्या हो, किस तरह से पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, और फिर लिपिड का पाचन कैसे होता है, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले यहीं से लिखेगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है पहले यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते। ये ऊपर तो लिख लिया होगा, हेडिंग कर दिया होगा, आए चलो यहां से लिखते हैं। हेडिंग लगाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये नीचे लिख लेना, और इसका डेफिनेशन लिखते हैं, लिखना।
लिखते जाएगा, लिखें द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेन which take part in the process of digestion of food substance is called digestive system. लिख लिया। देखो इसमें क्या लिखे, लिखे द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेन, अंगों का क्या है, समूह है। जैसे देखो यहाँ सेल है, सेल का जब समूह बनता है तो क्या बनाता है, टिश्यू। क्या बनाएगा, टिश्यू बनता है। और टिश्यू का जब ग्रुप होता है, समूह होता है, तो क्या बनाएगा, ऑर्गेन बनाएगा। और ऑर्गेन का जो समूह होगा उसको, उससे क्या बनाएगा, ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम, और बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम मिलकर के क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, बनेगा ना। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेन सिस्टम पढ़ रहे हैं। देखो पहले हम लोग सेल के बारे में पढ़े थे, सेल चैप्टर पढ़े थे ना। उसके बाद अभी हम लोग टिश्यू के बारे में, से पहले सेल के बाद हम लोग क्या पढ़े, प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़े। उसके बाद हम लोग फिर टिश्यू पढ़े, मतलब सेल और टिश्यू दोनों पढ़ चुके है ना, पढ़ लिए हैं। उसके बाद ऑर्गेन यहां से बचा है, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम। अब बताओ ऑर्गेन सिस्टम जो बना होता है किससे बना होता है, ऑर्गेन से बना होता है। तो जैसे ऑर्गेन सिस्टम पढ़ेंगे तो इसी में हर एक ऑर्गेन के बारे में भी जान लेंगे, तो मतलब ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम दोनों साथ ही हो जाएगा। और जब सारा ऑर्गेन सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो पूर्ण रूप से क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो हम लोग इसमें सेल पढ़ लिए हैं, टिश्यू पढ़ लिए हैं, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम दोनों हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी हम लिखे क्या है, ऑर्गेन सिस्टम सिस्टम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेन सिस्टम। ये सब क्या है, ऑर्गेन सिस्टम है ना। अभी जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किए ये क्या है, ऑर्गेन सिस्टम है। तो अगर इसका डिफिनेशन पूछे कि ऑर्गेन सिस्टम क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑर्गेन का क्या है, एक समूह है। ऑर्गेन का क्या है, एक समूह है। यहां लिखें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेन, ऑर्गेन का क्या है, समूह है जो भाग लेता है। टेक पार्ट मतलब क्या, भाग लेना, जो भाग लेता है क्या, किस प्रोसेस में भाग लेगा, कौन सा प्रक्रिया में, तो डाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंस मतलब भोज्य पदार्थों के पाचन प्रक्रिया में भाग लेगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। मतलब कहने का मतलब हो गया कि अंगों का ऐसा समूह जो भोज्य पदार्थों को पाचन प्रक्रिया में क्या होगा, भाग लेगा। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को या इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। समझ में आ रहा है, लिखो हिंदी लिखो लिखो अंगों का ऐसा समूह, अंगों का ऐसा समूह, अंगों का ऐसा समूह, अंगों का ऐसा समूह जो भोज्य पदार्थों, भोज्य पदार्थों के पाचन में भाग लेता है, भोज्य पदार्थों के पाचन में भाग लेता है, भोज्य पदार्थों के पाचन में भाग लेता है, कौमा उसे पाचन तंत्र कहते हैं, उसे पाचन तंत्र कहते हैं, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। तो पाचन तंत्र का अलग अलग पार्ट्स होता है, क्या होता है, हेडिंग लगाएगा, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन अब पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र का भाग। इट इज टू पार्ट्स, इसमें कितना भाग होगा, दो पार्ट्स होगा। पहला लिखना एलिमेंट्री कैनाल,
एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल, और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथि जिसको बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथि। लिख लिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं? दो पार्ट्स में। कौन कौन? एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। यही दोनों से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग लगाएगा एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल होता है, नाम से नहीं लग रहा है, कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल, मतलब एक नली होता है। नहीं, आहार नाल है, एक नली होगा। वो नली क्या होता है ना, इसका लंबाई जो होता है, इसका लंबाई लगभग 8 से 10 कितना मीटर, 8 से 10 मीटर होता है, फीट नहीं, 8 से 10 मीटर। और फीट अगर कहेंगे तो 30 से 35 फीट। 8 से 10 मीटर या 30 से 35 फीट है ना, लंबा एक नली होता है, वही एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। जो माउथ से एनस तक क्या होता है? फैला होता है। माउथ से एनस तक फैला होता है। और ये मस्कुलर होता है। मस्कुलर का मतलब, मस्कुलर का मतलब मांसपेशी होता है ना। ये मस्कुलर होगा, मांसपेशी होगा। कंट्रेक्टाइल होता है। कंट्रेक्टाइल का मतलब होता है सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ने और फैलने वाला होता है, सिकुड़ता और फैलता है ना। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है, देखो, सबसे पहले भोजन को ग्रहण करेगा, इंगेशन हुआ, इंगेशन करेगा। इंगेशन करने के बाद जैसे ही अंदर जाएगा तो इससे क्या होगा? डाइजेशन होगा। और डाइजेशन जब हो जाएगा तो डाइजेशन होने के बाद ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करेगा। और एब्जॉर्प्शन करने के बाद ये क्या करेगा? इगेशन करता है। एक और प्रोसेस होता है एसिमिलेशन, है ना, जिसको स्वांगीकरण कहते हैं। एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन जो एब्जॉर्प्शन के बाद, जब एब्जॉर्प्शन होगा और एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा वो क्या होगा? पूरे शरीर में फैलेगा, वो स्वांगीकरण करता है, एसिमिलेशन करता है। पूरे शरीर में जो अपना फंक्शन है, काम है, वो काम करेगा, तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल क्या हुआ, समझ में आ रहा है? एलिमेंट्री कैनाल है कि सब मतलब ये सबसे लंबा, या ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत लंबा, लगभग कितना? 8 से 10 मीटर या 30 से 35 फीट होता है। मस्कुलर होगा, कंट्रेक्टाइल होगा, सिकुड़ने फैलने वाला होगा। और ये फैला रहता है, कहां से कहां फैला रहेगा? माउथ से एनस तक फैला हुआ रहता है। और उसके बाद ये काम क्या करता है? ये भाग किस किस प्रोसेस में लेता है? तो इंगेशन में। इंगेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण। जैसे भोजन हम लोग खाते हैं, खाना खाया, जैसे खाए आहार नाल में लिए, तो इसको अब इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंगेशन। और जैसे अंदर जाएगा तो उसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा। पाचन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण होगा, जब से पूर्ण रूप से पच गया, पचने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद इगेशन होता है, जो पच गया, अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस हो गया, एनस के द्वारा क्या होगा? बाहर निकल। तो ये पूरा प्रोसेस में भाग लेता है ना एलिमेंट्री कैनाल। तो इसके बीच में कौन कौन सा पार्ट्स है, कौन कौन सा अंग है, पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद फिर वो पार्ट्स भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलो इसको लिखते हैं।
लिखना, देखो इट इज वेरी लॉन्ग अबाउट 8 to 10 मीटर, या कितना 30 से 35 फीट, 30 से 35 फीट मस्कुलर contractile tube like structure फुल स्टॉप दे देना, उसके बाद लिखना which extended from mouth to anus and take part in the process of ingestion, digestion, absorption and irrigation and irrigation आगे जोड़, irrigation ऑफ फूड सबस्टांस जोड़ देते हैं, ऑफ फूड सबस्टांस। चलो लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखो, इतना धीरे धीरे नहीं लिखो। हिंदी लिखाते हैं, स्पीड में लिखो। देखो यह बहुत लंबा, लगभग हिंदी लिखो इसका, यह बहुत लंबा लगभग 8 से 10 मीटर या 30 से 35 फीट, यह बहुत लंबा लगभग 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर या 30 से 35 फीट, 30 से 35 फीट, कौमा मांसपेशिये कौमा सिकुड़ने फैलने, डैश देकर सिकुड़ने फैलने वाले नली जैसी संरचना होती है, सिकुड़ने फैलने वाली नली जैसी संरचना होती है, सिकुड़ने फैलने नली जैसी संरचना होती है जो मुख से मलद्वार तक फैला होता है, जो मुख से मलद्वार तक फैला होता है और यह भोज्य पदार्थों के लिखा, और यह भोज्य पदार्थों के
अंतर्ग्रहण, भोज्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण कौमा पाचन, पाचन कौमा अवशोषण, अवशोषण और अवशोषण और बहिष्करण, और बहिष्करण, बहिष्करण में भाग लेता है, बहिष्करण में भाग लेता है, बहिष्करण में भाग लेता है। लिख लिया, बहिष्करण में भाग लेता है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या हुआ, देखो यहां लिखे हैं, इसको समझ लो। देखो इधर लिखे हैं, इट इज वेरी लॉन्ग, है ना, काफी ये क्या होता है, लंबा होता है, 8 से 10 मीटर, या अगर कहें तो 30 से 35 फीट, है ना। 30 से 35 फीट कितना, यहां से दीवार तक हो जाएगा, है ना, इससे भी बड़ा होगा, है ना, इससे भी बड़ा हो जाएगा। अब समझ लो, इतना बड़ा एलिमेंट्री कैनाल हम लोग के शरीर में, है ना, हम लोग के शरीर में है, इतना बड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल है। अब कैसे यहाँ है, तो इतना इतना बड़ा अगर हम लोग में रहे, सीधा सीधा रहता तो इतना बड़ा लोग होना पड़ता, तब ना इतना बड़ा रहता रे। तो इतना बड़ा हम लोग तो है नहीं, कोई 5 फीट का है, कोई 3 फीट का है, कोई 4 फीट का है, कोई 6 फीट का है? तो देखो यहाँ, और यहाँ पर कितना फीट, 30 से 35 फीट हम लोग के बॉडी के अंदर है। अब वो कैसे वहां है, तो वहां है ना, क्वाइल किया हुआ है ना, घुमा हुआ है, ऐसे लपेटा हुआ है, तो लपेटा हुआ है तो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वो एग्जिस्ट कर पाया है, हम लोग के बॉडी के अंदर है। तो इतना लंबा सा है, और किसका बना हुआ है, मस्कुलर है, मांस का बना हुआ है। उसके बाद ये कंट्रेक्टाइल है, कंट्रेक्टाइल का मतलब फैलने और सिकुड़ने वाला है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो यहाँ पर ओसोफेगस है, नली है, अभी लिखाएंगे, ये क्या होगा, फैलेगा, फिर सिकुड़ जाता है, जैसे खाना नहीं गया सिकुड़ा रहेगा, जैसे खाना जाएगा क्या होगा, फैले। जैसे कि सांप में देखा है ना, मेढक सबको निगलता है तो कैसे होता है, जहां जहां मेढक को अंदर ले जाते वहां वहां फैल जाएगा, है ना, फिर आगे जाएगा, फिर वहां सिकुड़ जाएगा, फिर आगे फैल जाएगा। तो वो क्या होता है, फैलता और सिकुड़ता है, उसी तरह का हम लोग का ये है ना। उसके बाद देखो क्या लिखे, ये फैला होता है, कहां से कहां तक फैला होता है, माउथ से एनस तक क्या होगा, ये फैला होगा माउथ से एनस तक। और ये कौन कौन से प्रोसेस में भाग लेगा, इंगेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, है ना, एब्जॉर्प्शन हो गया और इगेशन हो गया, इस सारा प्रोसेस में ये क्या होगा, भाग लेगा, इन्वॉल्व होगा। समझ में आ रहा है। तो ये है एलिमेंट्री कैनाल, इसका भी बहुत सारा पार्ट्स होता है, मेन रूप से हम लोग को वो पार्ट्स पढ़ना है। आगे हम लोग हेडिंग लगाते हैं, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हेडिंग दो, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लिखना, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट कंसिस्ट फ्लोइंग पार्ट्स, इट कंसिस्ट फ्लोइंग पार्ट्स, कौन कौन है लिखते जाते हैं। पहला पॉइंट में सबसे पहले माउथ, जिसको मुख या मुंह कहते हैं। उसके बाद है फेरिंग्स, फेरिंग्स इसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। तीसरा पॉइंट फेरिंग्स के नीचे आएगा ओसोफेगस, ओसोफेगस जिसको हम लोग ग्रास नली, ग्रास नली कहते हैं, ओसोफेगस है, ग्रास नली कहते हैं। उसके बाद चौथा है एस्टोमैक, इसको आमाशय कहते हैं, एस्टोमेक है, आमाशय। पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब छोटी आंत, छोटी आंत। उसके बाद एक होगा 6 नंबर, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन,
इसको हम लोग कहते हैं बड़ी आंत, और पांचवा पांचवा कहते हैं, सातवां नंबर, 6 तक तो हो गया, 7वां नंबर है एनस, जिसको हम लोग मल द्वार कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का ये सारा पार्ट्स लिखे हैं और सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माउथ है, मुख, फेरिंग्स है, ग्रसनी, ऑसोफेगस है, ग्रास नली, उसके बाद एस्टोमैक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है। एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। अब भोजन हम लोग खाना खाते हैं तो कहाँ से कहाँ जाता है, देखो पहले जाएगा माउथ में, खाना खाए आए, खाने के बाद चबाए कि सीधे, अब तो लोग चबाता कहाँ है, दिया घाट दाएं दाएं देने जाता है ना। एक कुकर चावल 5 मिनट में, 5 मिनट नहीं लगता है, खत्म हो जाता है। तो देखो चबाता कहाँ है, चबाता है बढ़िया से कोई? अच्छा कौन कौन आधा घंटा तक खाता है बताओ? सब झूठ बोले। कोई नहीं खाता आधा घंटा। अभी अभी के समय में टाइम कहाँ है, लोग आधा घंटा तक खाएगा है? पहले लोग खाता था है ना, पहले पहले लोग खाता था है ना, बैठल है, खा रहे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं, क्या काम है नहीं है, सारा कुछ भुला जाता था, खाने बैठता था तो अब बैठा हुआ है, खा रहे, खाते जा रहे, खाते, ऐसे था। अभी टाइम कहाँ है, अभी क्या होता है, खाना खाने से पहले सोचेगा 5 मिनट निकाल लेते हैं, खाना खाना है ना, भूख लगल है, अपना चल रहा है, काम चल रहा है, तब सोचेगा 5 मिनट जाते हैं, खाना खा के आ जाते हैं, ऐसे बोलेगा, खाना खा के जाते हैं, आ जाएंगे। मतलब लगता रहता है कि खाना खाने का टाइम भी नहीं है अब है ना। पहले लोग 4 बार खाता था दिन भर में, अभी हमको लगता है मुश्किल से 1 से 2 बार, 1 बार खाता है, शाम में कुछ खाता है। देखो कितना ये हो गया है, मतलब उसके पास टाइम नहीं है जो खाना खाएगा, और तुम चबाने की बात कर रहा है। चबाएगा कौन जितना देर बैठ के? अभी खाता है, देखो अभी खाता है तो तुरंत, मतलब 5 मिनट के अंदर खा पी लेगा बढ़िया है ना। 5 मिनट लगता है रेगा था कहाँ, अभी इतना गपा गप देगे, अब वो जाते रहते हैं बड़ा है ना। उसके बाद देखो सुनो, तो सबसे पहले क्या होता है, माउथ में जाएगा खाना, खाना खाए रे, ध्यान दो इधर, खाना खाए माउथ में जाएगा, उस प्रोसेस को कहते हैं इंगेशन। इंगेशन किए, खाना खाए, माउथ में आया, माउथ के बाद जाएगा कहाँ, फेरिंग्स में, कंठ जो बोलता है, कंठ अलग चीज हो गया, कंठ बोलते हैं ना, लैरिंग्स को बोलते हैं, वो हम लोग जब रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे, लैरिंग्स होता है, वो इसी के सामने है ना, वो यहीं पर होता है, वो फेरिंग्स होगा, और फेरिंग्स के जस्ट नीचे से जुड़ा रहता है ऑसोफेगस। तो ऑसोफेगस जिसको ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली में यहां तक आएगा, और यहां के बाद आमाशय होता है, आमाशय में आएगा, एस्टोमैक में, और आमाशय के बाद फिर तुरंत नीचे क्या होता है, छोटी आंत होगा, और छोटी आंत जब खत्म होगा तो बड़ी आंत स्टार्ट होगा, बड़ी आंत, और सबसे लास्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पॉइंट जो होगा है ना, एनस होता है। तो भोजन एक सीक्वेंस से जाता है, पहले माउथ में आएगा, माउथ से फिर फेरिंग्स में, फिर ओसोफेगस, फिर एस्टोमैक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो जो भोजन होता है हम लोग देखेंगे, भोजन पूर्ण रूप से डाइजेशन हो जाता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन भी पूर्ण रूप से यही हो जाता है, कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन भी वहां पूर्ण रूप से हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। उसके बाद जब एब्जॉर्प्शन करते समय कुछ मान लो बच गया है ना, कुछ पानी उनी बच जाता है, तो उसका फिर से एब्जॉर्प्शन करता है कहां, बड़ी आंत में जाकर के। लेकिन पूर्ण रूप से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत। लेकिन छोटी आंत के कौन सा भाग में होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां जानेंगे, अभी सिंपल से ऐसे समझते हैं। उसके बाद वहां से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस बच जाता है एनस के द्वारा फिर बाहर आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है एलिमेंट्री कैनाल का, मतलब पूरा ऑर्गेन का है। तो एक एक करके हम लोग को पढ़ना है, तो यहीं से पढ़ते हैं। पहला हेडिंग लगाएगा माउथ, फिर हम लोग
फेरिंग्स पढ़ेंगे, फिर ओसोफेगस, फिर एस्टोमैक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, एक एक करके पढ़ना है। तो अभी हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं, माउथ के बारे में पढ़ते हैं, फिर एक आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाएगा माउथ, हेडिंग दो माउथ। अरे फिगर इसमें लास्ट में बताएंगे, लास्ट में इसको हम बनाएंगे। देखो जैसे यहां देखो, सिंपल से अगर मान लो हम ऐसे बनाए, गड़बड़ा गया ना तुम लोग, अरे बनाते हैं, शांत रहो। ज्यादा बड़ा हो जाता है। अच्छा फिगर पर तुम लोग ध्यान नहीं देना है। देखो यहाँ के बाद फिर इधर से रहता है, देखो यहाँ होता है, ये होता है फायरिंग्स, यहाँ होता है माउथ, ये होता है ऑसोफेगस, रे शांत रहेगा, ये स्टोमैक है, और ये बीच वाला जो पार्ट्स होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और ये जो साइड वाला है ना, ये साइड वाला बड़ी आंत होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में एनस होता है, हला नहीं करो, बाद में इसको अभी पढ़ लेते हैं ना, लास्ट छुट्टी देने लगे उस टाइम पूरा फिगर वीडियो वीडियो दिखा देंगे, अभी बस इतना सब। अभी मौत हो गया सबसे पहले, उसके बाद फेरिंग्स, फिर ओसोफेगस, फिर एस्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में यही है। पहले इसको पूरा पढ़ लो, उसके बाद देख। तो हेडिंग लगाएगा ना माउथ, हेडिंग दो माउथ। कौन इतना हल्ला करे, शांत रहेगा। हेडिंग दो माउथ, बात कर, मौत के बारे में हम लोग सब जानबे करता है, मुंह है ना, मुंह में नहीं जानता है, मारेंगे कि। अब मौत है, इसमें देखो सबसे पहला बात, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल जो खुलता है और बंद होता है, सबसे पहला है ना माउथ है, ये पार्ट्स है। और माउथ में क्या होता है, इसमें भी दो पार्ट्स होता है, एक होता है वेस्टिबुल और दूसरा होता है बक्कल कैविटी। एक वेस्टिबुल होता है और दूसरा बक्कल कैविटी होता है। वेस्टिबुल क्या होता है, तो वेस्टिबुल होता है जो दांत वाला है ना, जहां खैनी लोग खाता है। अरे बीच में ना ये वाला पार्ट्स क्या है, वेस्टिबुल है, खैनी खाता है कि नहीं रे, करा यस सर। खैनी खाता है तुम लोग, अच्छा जो खाता है बहुत बढ़िया, जो नहीं खाता है बहुत खराब। चलो देखो, चलो यहाँ ध्यान दो। तो देखो इसमें माउथ है ना, दो पार्ट्स में माउथ को भी डिवाइड किए हैं, एक है वेस्टिबुल और दूसरा होता है ना बकल कैविटी। तो माउथ पहले हम लोग जान लेते हैं माउथ क्या है, उसके बाद फिर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर दोनों को हम लोग पढ़ लेंगे। तो माउथ क्या होता है, माउथ सबसे पहले स्टार्टिंग पार्ट्स होता है, किसका, एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग पार्ट होता है, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग पार्ट्स भी होता है। यहीं से एलिमेंट्री कैनाल जो खुलता और बंद होता है, माउथ से ही खुलेगा और बंद होगा, है ना। और माउथ में क्या काम होता है, तो जो भोजन हम लोग खाते हैं, जो खाना खाते हैं, वो हम लोग का क्या है, माउथ में उसको चबाने में, है ना, लाड़ने चारने में, जी सबके द्वारा क्या होता है, पूरा काम आता है। उसके बाद लास्ट में भोजन को क्या कर लेते हैं, निगल जाते हैं। तो निगलने तक इतना काम करता है कौन, माउथ। समझ में आ रहा है मौत का। उसके बाद फिर इसका हम लोग पार्ट्स देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। चलो इसको लिख लेते हैं, मौत लिखो, देखो इट इज
starting and opening, starting and opening part of elementary canal, part of elementary canal in which help in the इंगेशन, अंतर्ग्रहण, क्या हुआ, इंगेशन, कैचिंग, स्विंग, टेस्टिंग, swallowing of food substance, कौन बात कर रहे हैं, मौत के बारे में लिखें। इट इज स्टार्टिंग एंड ओपनिंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन विच हेल्प इन द इंगेशन, कैचिंग, च्यूइंग, टेस्टिंग, swallowing ऑफ फूड सब्सटेंस। देखो इंगेशन मतलब अंतर्ग्रहण करने में, खाने में। उसके बाद है कैचिंग, कैचिंग मतलब पकड़ने में, जैसे भोजन हम लोग खाते हैं कि वहां तक ले गए, बड़ी बढ़िया से उसको पकड़ के अंदर ले जाते हैं, तो क्या हुआ, कैचिंग करने में। लास्ट में उसके बाद है च्यूइंग करने में, च्यूइंग मतलब चबाने में। टेस्टिंग, टेस्टिंग मतलब स्वाद लेने में। उसके बाद लास्ट में इतना हो जाता है, चबा हुआ के टेस्ट उस्ट ले लेते हैं, उसके बाद निगल जाते हैं। स्वॉलोइंग मतलब निगलने में, भोजन को क्या करते हैं, इसमें ये क्या होता है, मदद करता है। समझ में आ रहा है? लिखो, हिंदी लिखो आप। लिखो, यह आहारनाल के स्टार्टिंग एंड ओपनिंग पार्ट्स होता है। इंग्लिश में लिखो, स्टार्टिंग मतलब क्या, शुरुआती, प्रारंभिक, और ओपनिंग मतलब खोलना। तो इंग्लिश में लिखो, स्टार्टिंग एंड ओपनिंग पार्ट्स होता है, ओपनिंग पार्ट्स होता है जो भोज्य पदार्थों को, अंतर्ग्रहण, देखा, अंतर्ग्रहण, पकड़ने, कौमा चबाने, कौमा स्वाद लेने, और निगलने में मदद करता है, निगलने में मदद करता है। लिखा गया, निगलने में मदद करता है। तो समझ में आ रहा है? ये माउथ जो होता है, ये क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग एंड ओपनिंग पार्ट्स होता है। प्रारंभिक शुरुआती भाग होगा और खोलने वाला पार्ट्स होता है, जो मदद करता है। किसमें मदद करता है? तो मदद करता है इंगेशन में, मदद करेगा, है ना, अंतर्ग्रहण करने में। भोज्य पदार्थों को क्या करना, अंतर्ग्रहण करना, पकड़ना। च्यूइंग मतलब चबाना, टेस्टिंग मतलब स्वाद लेना, है ना, और स्वॉलोइंग मतलब लास्ट में भोजन को क्या करेगा, निगलने में मदद करेगा। ये मौत का काम। अगर हम किसी से पूछे मुंह बताओ, चलो तुम बताओ, बोलो मुंह कहाँ है, हाथ से दिखाओ, छू करके। हाँ, गधा सब नहीं
हंस रहा है, अब पूछ देंगे तो कोई नहीं बता पाएगा। बोलो। दांत और दांत और यू होठ के बीच में मुंह है, ये वाला पार्ट्स हो गया रे। ये मुंह है और कौन बताएगा? कोई नहीं कहेगा मुंह दिखाओ, कहें तो ऐसे दिखाएगा, दिखा नहीं दिखाएगा। है तोर मुंह कहाँ है? शांत रहो। कहाँ है तुम्हारा मुंह, बताओ कहाँ पर, उंगली से दिखाओ। यहाँ 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 है? नहीं पता? अरे तुम लोगों को पता है कि मुंह का, ये तो बच्चों बता देता है रे। अरे बैठो, बच्चों रहता है ना, छोटा बच्चा, तो उसको भी सिखाया रहता है, बुआ मुंह कहाँ है, दांत कहाँ है, कान कहाँ है, अरे नहीं बताता है? बुआ सबके खिलाया नहीं है कभी? उसमें क्या तो वो भी बताता है, मुंह कहाँ है तो बता देगा, मुंह खोल के तो तुम लोग ऐसे मुंह दिखाता है, मुंह ऐसे थोड़े होता। चलो हटा। तो तो मौत का क्या काम है, कहाँ है, समझ में आया? अगर पूछे मौत कौन है, तो मौत एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग एंड स्टार्टिंग पार्ट्स है, और उसमें क्या काम होता है। तो अगर सीधे पूछे ना मौत कहाँ है, तो सीधे बता देना पूरा, ये सारा चीज, सारा पार्ट्स को एक बार में क्या कहेंगे, मौत कहेंगे। अब भाई हम लोग मौत का पार्ट्स देखेंगे ना, तो अलग अलग दो पार्ट्स होता है, एक वेस्टिबुल होता है और बकल कैविटी होता है। और जब बकल कैविटी पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ना है, टीथ के बारे में पढ़ना है, दांत है, जीभ है, ओट है, ये सब है ना। तो अंदर तालू सब होता है ना, तो सारा चीज पढ़ेंगे, उस सब को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, मुंह, मुंह बोलते हैं, माउथ है ना। तो सारा पार्ट्स मिला करके क्या है, अंदर का माउथ है। तो ये समझ में आ रहा है? इसका पार्ट्स लिखते हैं, हेडिंग देना, या इसी में लिख लो ना, पैराग्राफ चेंज करके, कितना हेडिंग लगेगा, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखो। लिखो माउथ कंसिस्ट टू पार्ट्स, माउथ कंसिस्ट टू पार्ट्स, इसी में हेडिंग दे दो, आती हेडिंग कहते हैं। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पहला पहला पॉइंट वेस्टिबुल है, और दूसरा है बक्कल कैविटी है। वेस्टिबुल और बक्कल कैविटी, प्रघान इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मुख गुहा। वेस्टिबुल और बक्कल कैविटी दो है। तो माउथ को भी हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक है वेस्टिबुल और दूसरा है बक्कल कैविटी, एक वेस्टिबुल और दूसरा बक्कल कैविटी। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं वेस्टिबुल के बारे में। वेस्टिबुल, बोल रहा है इतना ज्यादा, लिख लिया। वेस्टिबुल देखते हैं, तो वेस्टिबुल क्या होता है, यही बोल पार्ट्स होता है। माउथ देखो, लिप्स है ना, तो अंदर से इधर बाहर से लिप्स के है ना, और अंदर से टीथ के, दोनों के बीच में जो कैविटी बन रहा है उसी को हम लोग वेस्टिबुल कहते हैं। उसके बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। चलो लिखो, लिखो इसमें, इट इज ओपनिंग पार्ट्स ऑफ माउथ, opening parts of mouth which is slat like space
slat like a space which externally covered by lips and cheek and internally covered by gum and teeth. पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखना, इट टेक पार्ट इन द पहले इंगेशन लिखो तब कैचिंग, टेक पार्ट इन द इंगेशन एंड कैचिंग of food substance and also open and close to mouth, open and close to mouth and temporary store of the food substances लिख लिया, लिखो हिंदी लिखो, यह मुख का ओपनिंग भाग होता है। मुख का ओपनिंग मतलब खुला हुआ भाग होता है ना, इसी से ओपनिंग होता है, खुलता है। मुख का ओपनिंग भाग होता है जो 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 दरार जैसी जगह होती है, जो दरार जैसी जगह होती है, यह बाहर से ओठ और
और गाल के द्वारा तथा गाल के द्वारा तथा अंदर से मसूड़ और दांत के द्वारा ढका होता है। लिख लिया? पैराग्राफ चेंज करके लिखना। देखो, यह भोज्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण पकड़ना, कैचिंग करता है, पकड़ना और कुछ समय के लिए संचय करके रखने में भाग लेता है। कुछ समय के लिए संचय करके रखने में भाग लेता है। और यह मुख्य को खोलने और बंद करने में मदद करता है। मुख को खोलने और बंद करने में मदद करता है। लिख लिया? देखो यहां क्या लिखे। देखो इधर, हल्ला क्यों करने लगता है? मारेंगे ना इस पर, शांत रहेगा तो नहीं। देखो, हम लोग वेस्टिबुल पढ़ रहे हैं। माउथ का 2 पार्ट्स लिखे हैं, एक है वेस्टिबुल और दूसरा है बक्कल कैविटी। तो अभी पहले हम लोग माउथ के वेस्टिबुल के बारे में देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बक्कल कैविटी पढ़ेंगे। तो वेस्टिबुल क्या होता है? देखो इधर, वेस्टिबुल होता है, ये ओपनिंग पार्ट्स होता है। किसका? माउथ का। ये ओपनिंग पार्ट्स होता है। चूंकि हम लोग माउथ पढ़ रहे हैं, अगर एलिमेंट्री कैनाल पूछे, एलिमेंट्री का ओपनिंग पार्ट्स कौन होता है? तो माउथ। और माउथ का ओपनिंग पार्ट्स कौन होता है? तो वेस्टिबुल होता है। ये जो होता है ना, स्लाइड लाइक स्पेस, स्लाइड मतलब होता है ना दरार, है ना। जैसे हम लोग के दांत और ओठ के बीच में जो गैप है, ये स्लाइड एक दरार तरह का है, इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं, है ना, स्लाइड लाइक स्पेस है। और ये एक्सटर्नली कवर्ड होता है, बाहर से, है ना, बाहर से ये कवर्ड रहता है। किसके द्वारा? लिप्स और चिक से। जैसे आगे यहाँ है ओठ से, और बगल अगर बात करें तो क्या है? चिक से, गाल से, है ना। बाहर एक्सटर्नली कवर्ड है, और इंटरनली कवर्ड है किससे? गम और टीथ से। गम मतलब होता है मसूड़, है ना। ये गम नहीं है कि गम में भुला गए, है ना। गम का मतलब मसूड़, है ना। मसूड़ और किससे? दांत से। तो इंटरनली अगर बात करें तो इंटरनली मसूड़ और दांत से गिरा हुआ है, और बाहर की अगर बात करें होठ और चीक से क्या है? गाल और होठ से क्या है? घिरा हुआ है। और बीच में जो जगह बच रहा है वही जगह क्या है? वेस्टिबुल है। मतलब इतना समझ सकता है कि जहां लोग खैनी खाता है ना, वही जगह वेस्टिबुल कहलाता है। समझ में आ रहा है? अब देखो, ये मदद किस में करता है? तो लिखे टेक पार्ट इन द इंगेशन। सही बात है। अब जैसे होठ है, अब ओपनिंग पार्ट्स है यही, एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग, माउथ का ओपनिंग पार्ट्स है होठ। तो ये क्या करता है? जैसे खाना खाता है तो होठ से क्या द्वारा क्या होता है? खाना को क्या पकड़ के अंदर ले जाया जाता है ना, इंगेशन करने में और कैचिंग करने में फूड सब्सटेंस को। उसके बाद लिखे ओपन एंड क्लोज टू माउथ। ये माउथ को क्या करता है? ओपन और क्लोज करके, मतलब अब चाहे तो अभी बोल रहे हैं तो खुला हुआ है, बंद करे तो बंद होगा। तो इसी के द्वारा क्या होगा? माउथ खुलेगा भी और बंद भी होगा। उसके बाद लिखे एंड टेम्पोररी स्टोर ऑफ फूड सब्सटेंस, है ना। और ये भोज्य पदार्थ को क्या करता है? टेम्पोररी स्टोर करके। जैसे मान लो कि आप खाना खा रहे हैं, अब खाते खाते कोई ऐसा चीज बोलना पड़ रहा है, मुंह में बात, मान लो जो भी खा रहे हैं मुंह में है, आप कुछ बोल रहे हैं, आप बोलना चाह रहे, तो बोलते समय लोग क्या करता है?
साइड गौर लगा लेता है ना, साइड लगा लेता है और बोल लेता है। तो ये क्या करा, टेम्पोररी स्टोर किया। चॉकलेट वॉकलेट खाता है तो ज्यादातर चॉकलेट कहाँ खाते हैं, वेस्टिबुल में ही खाते हैं। यहाँ धर दिए, अपना धीरे धीरे आ रहा है, चुसा रहा है कि नहीं। तो अब वो क्या हुआ, तो चॉकलेट ये तो ये क्या हुआ, टेम्पोररी स्टोर है ना। ये क्या है, टेम्पोररी स्टोर है, टेम्पोररी कुछ समय के लिए है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा आप रखे रहेगा। अब कुछ ही समय के लिए क्या करते हैं, स्टोर करके रखे हैं और वो अपना धीरे धीरे जा। तो ये हुआ स्टोर करके, टेम्पोरो, इसीलिए यहाँ लिखे टेम्पोररी स्टोर करके, ये क्या करता है, भोज्य पदार्थ को रखता है। तो वेजिटेबल समझ में आया। वेजिटेबल क्या होता है, तो माउथ का ओपनिंग एंड क्लोजिंग पार्ट्स होता है ना। और ये क्या करता है, जो फूड सबस्टांस है उसको इंगेशन करने और कैचिंग करने में मदद करेगा। उसके बाद जो भोज्य पदार्थ है उस सबको अंदर निगलने, मतलब निगलने नहीं कह सकते, पकड़ने में, अंतर्ग्रहण करने में और मौत को खोलने और बंद करने में मदद करेगा। उसके बाद ये क्या करता है, जो ढका होगा, ये ढका होता है बाहर से ढका होगा, किस चीज से, तो बाहर ओट और चिक से। और अंदर की बात करें इंटरनली, तो इंटरनली कवर्ड रहता है टीथ और गम से, मसूड़ से, इसके द्वारा ढका होता है। और बीच में जो जगह बचता है वही वेजिटेबल कहलाता है। बस यही था वेजिटेबल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे है ना, ये था वेजिटेबल। अब माउथ को दो पार्ट्स में ना डिवाइड किए, वेजिटेबल और बकल कैविटी। अब हम लोग बकल कैविटी में देखते हैं, बकल कैविटी क्या होता है। तो बकल कैविटी जो होता है, ये दांत के है ना, अरे वेजिटेबल के अंदर वाला पार्ट्स, वेजिटेबल बाहर से है, दांत तक है ना, दांत के अंदर वाला पार्ट्स तक चल जाएगा, किस में, बकल कैविटी में जाएगा। तो अब हम लोग बकल कैविटी को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लिखो, हेडिंग देना बकल कैविटी। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, हेडिंग दो, बक्कल कैविटी। लिखो इसमें, इट इज innermost internal, it is innermost internal parts of mouth, parts of mouth from vestibule, from vestibule and help in the, और ये मदद करता है, help in the help in the cutting, crushing, chewing, testing, अरे लिखो ना सब, testing and swallowing, swallowing of food substances, food substances, food substances, parts of buccal cavity. It consists three parts. Hey, लिखो ना पहला पॉइंट, teeth, दांत, प्लेट, पैलेट,
प्लेट, इसको तालू बोलते हैं। तीसरा टंग, टंग जीभ। टंग जीभ। लिख लिया। देखो बक्कल कैविटी हम लोग लिखे हैं। बक्कल कैविटी या इसी को बहुत सारा नाम से जानते हैं, ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं, माउथ कैविटी के नाम से जानते हैं, उतना नहीं लिखे हैं, बस एक लिखे हैं बक्कल कैविटी, है ना। तो बक्कल कैविटी क्या होता है? तो बक्कल कैविटी होता है जो वेस्टिबुल है, वेस्टिबुल के, है ना, पीछे वाला पार्ट्स को क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी बोलते हैं। देखो लिखे हैं इनर मोस्ट होता है। इनर मोस्ट का मतलब क्या? आंतरिक भाग होगा। इंटरनल पार्ट्स ऑफ माउथ फ्रॉम वेस्टिबुल, वेस्टिबुल का जो अंदर वाला पार्ट्स होगा उसको क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी बोलेंगे। वेस्टिबुल का जो अंदर वाला पार्ट्स होगा उसको बक्कल कैविटी बोलेंगे। और ये किस में मदद करेगा? तो मदद करेगा भोज पदार्थों के, है ना, काटने में। दांत है तो वो मदद करेगा काटने में। क्रशिंग मतलब, क्रशिंग मतलब होता है ना, पीसने में, है ना। च्युइंग मतलब चबाने में। टेस्टिंग मतलब स्वाद लेने में। और लास्ट में निगलने में। ये सारा प्रोसेस में क्या होगा? मदद करेगा। अब जैसे माउथ है तो माउथ का देखो नीचे लिखे हैं बक्कल कैविटी, है ना, बक्कल कैविटी का अलग अलग पार्ट्स लिखे हैं। टीथ है, प्लेट है, टंग है, सब किस में आएगा? बक्कल कैविटी में आएगा। और ये सब बक्कल कैविटी में है तो ये सब के द्वारा भोज पदार्थ को क्या किया जाएगा? काटा जाएगा, चबाया जाएगा, पीसा जाएगा, है ना, और जीभ के द्वारा स्वाद लिया जाएगा और लास्ट में फिर क्या होगा? निगल लेगा। तो इतना काम करता है, इस सब में मदद करता है कौन? बक्कल कैविटी। और उसके बाद लिखे नीचे लिखे पार्ट्स ऑफ बक्कल कैविटी, तीन तरह के लिखे, टीथ, प्लेट और टंग। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इसका हिंदी लिखो, जल्दी से लिखो, एक सेकंड में। आप देखो बुआ, ये सब में ज्यादा भारी उड़ी कुछ है नहीं, है ना। यहां तक तो लिख रहे हैं हिंदी, और बहुत ऐसा इसमें हम सारा बात लिखाए हुए हैं, सारा बात पहले भी लिखा है ना, इसलिए हम छोड़ देंगे, है ना। तो अपना ध्यान रखेगा, पढ़ते रहेगा, लिखते रहेगा, और सारा स्पेलिंग मीनिंग सब देखना क्या है नहीं है। अब सबका एक एक बात लिखते रहेंगे तब तो हो गया नहीं जी। अब उसमें थोड़ा कुछ अपनों में ना मेहनत करेगा जी। जैसे इसमें है, इसमें क्या है, ये सब बात हम पहले से भी लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हैं, बस ऊपर वाला एक लाइन लिखे हैं, उसके बाद ये अपने से लिख लेगा। तो ऐसा ऐसा लिखेगा, है ना, कुछ मेहनत करेगा तब ना होगा जी। खाली यहीं से लिखो, हिंदी लिख लो इसको। लिखो यह मुख का, लिखो यह मुख का आंतरिक भाग होता है। मुख का आंतरिक भाग होता है जो, मुख्य का आंतरिक भाग होता है जो भोज्य पदार्थों को, जो भोज्य पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को काटने, नहीं लग रहा है कि पेड़ उड़ काट रहा है, कटिंग ठीक रहता है, इसीलिए हम इंग्लिश पे थोड़ा बोलते हैं लिखने। लिखो काटने, कौमा, चबान, पीसने, चबाने, चबाने, स्वाद लेने, स्वाद लेने और स्वाद लेने और निगलने में मदद करता है। और निगलने में मदद करता है, निगलने में मदद करता है। लिख लिया, निगलने में मदद करता है, लिखा गया। तो समझ में आया क्या है? तो ये माउथ का अंदर मतलब मुख का आंतरिक भाग होता है, और ये किस में मदद करेगा? तो भोज्य पदार्थों को कटिंग, क्रशिंग, च्युइंग, टेस्टिंग, ये सब करने में क्या करेगा? मदद करता है। और इसका तीन पार्ट्स लिखे हैं बक्कल कैविटी का, कौन कौन है? टीथ है, प्लेट है, टंग है। समझा? शांत रहेगा, शांत रहो, कहां जा रहा है, बैठ। अरे शांत रहो, नहीं इसका
फोटो और दिखा देते हैं, लेकिन एक सेकेंड, वाईफाई है कनेक्ट कि नहीं है? ए, शांत होके बैठेगा कि बंद कर दें? शांत होके बैठो। अरे काम कर रहे हैं, स्लो काम कर रहा है। ए, हल्ला करेगा, बंद करो। एक काम नहीं कर रहा है। वाईफाई काम नहीं कर रहा है इसीलिए। करने गया फिगर हो रहा है। इमेज भाग गया है भैया। देखो यहाँ, इधर देखो, इसमें क्या है, माउथ है यहाँ, और इसमें फेरिंग्स नहीं दिखाया है, फेरिंग्स को नहीं दिखाया है। फेरिंग्स यही गर्दन के पास फेरिंग्स होता है, उसके बाद नीचे स्टार्ट होता है कौन, ये जो एस्टोमेक है। यहाँ पर जैसे ये माउथ है ना, ये माउथ आ गया। उसके बाद यहाँ पर गर्दन के पास क्या होगा, फेरिंग्स होगा, गर्दन के पास फेरिंग्स होता है। उसके बाद यहाँ पर है ना, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है, ऑसोफेगस है, समझा? कलर चेंज कर देखिए, ऑसोफेगस है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, यहाँ वाला है ना, ये वाला पार्ट्स, ये वाला पार्ट्स है एस्टोमेक है। और यहां से देखो, यहाँ ध्यान से देखेगा, ये नीचे से है ना, यहां से आकर के फिर निकला है, इधर से घूम के गया है, नीचे से पीछे से गया है ना, ये यहाँ पर आकर के निकला है। अब इसमें देख रहे हैं कितना क्वाइल किया हुआ है, इसमें जो एक क्वाइल किया, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ध्यान से देखो, माउथ हो गया, मुंह वाला पार्ट्स, उसके बाद गर्दन के पास होता है, फेरिंग्स होता है, उसके बाद लंबा सा एक नली होता है, ऑसो पे एक एक करके सारा हम लोग, अभी तो माउथ ही ना पढ़ रहे हैं, ये सारा चीज पढ़ना है। उसके बाद फिर यहाँ हम लोग पढ़ेंगे एस्टोमैक है, यहाँ पर ये लंबा चौड़ी थोड़ा थैली होता है, एस्टोमैक है। उसके बाद ये नीचे से आकर बीच में है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और यहां से देखो, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आने के बाद यहां से क्या होता है दूसरा, यहां पर आने के बाद इस तरह के जो दिख रहा है इससे, है ना, और यहां आ गया, यहां वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट्स, ये वाला पार्ट्स जो दिख रहा है, ये पार्ट्स क्या है, ये है बड़ी आंत का, है ना, ये है बड़ी आंत का। ये जो पार्ट्स बीच वाला ये है ना, ये है बड़ी आंत का, लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। उसके बाद
लास्ट पार्ट क्या था, एनस है ना, तो एनस से पहले रेक्टम है और एनस वाला लास्ट वाला पार्ट है, इसमें नहीं लिखा है, लास्ट वाला पार्ट होता है रेक्टम है, अनडाइजेस्टेड फूड सबस्टांस यहाँ स्टोर रहता है रेक्टम में, और उसके बाद लास्ट वाला पार्ट होता है एनस, जो कि यहाँ नहीं दिखा हुआ है ना, सबसे लास्ट में क्या होगा, एनस होगा। तो यही पार्ट्स होता है, इसी सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग मौत के बारे में पढ़े हैं, मौत पढ़ने के बाद ये सब समाप्त होगा। अभी मौत में हम लोग को अभी 3 चीज और पढ़ना है, टीथ पढ़ना है ना, उसके बाद प्लेट पढ़ना है, उसके बाद टंग पढ़ना है, उसके बाद ये समाप्त होगा मौत, उसके बाद फायरिंग्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग फायरिंग्स के बाद ओसोफेगस पढ़ेंगे, फिर स्टोमैक, एक एक करके सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सब अंग का नाम, समझा। तो ये है इसका स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो कैसे डाइजेशन होगा, कैसे, अभी तो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे है ना, क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, और डाइजेस्टिव ग्लैंड के पढ़ने के बाद फिर हम लोग है ना क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, बोलो रे, उसके बाद डाइजेशन के बारे में। लाओ फोन लाओ, लाओ फोन ला, फिगर देख रहा था, वहां नहीं देख रहा, घर पर जाकर देखेगा कि ये देख, घर हंस रहा है, फिगर देख, घर पर जाकर देखेगा फिगर। तो समझ में आया, ये पूरा चीज जो है एक एक करके हम लोग इसके बारे में, अभी हम लोग मौत पढ़ रहे हैं, सारा कुछ एक एक बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा ये कंप्लीट होगा। फिर लास्ट में डाइजेशन कैसे होता है, सारा कुछ कार्बोहाइड्रेट में कैसे होता है, किस तरह का डाइजेशन होगा, उसके बाद फिर प्रोटीन में कैसे होता है, कौन एंजाइम आकर के डाइजेशन करता है, उसके बाद फिर लिपिड, सारा हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, समझा। तो अभी तो आज तो पहला क्लास था, फर्स्ट क्लास है, इतना सारा चीज आज रहने देते हैं तक, नेक्स्ट क्लास हो फिर इससे आगे हम लोग पढ़ लेंगे, समझा। चलो रहने।